चलिए, तो बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और आज चौथे दिन भी अहम चीज़ों पर सदन के अंदर चर्चा हो सकती है और सरकार की ओर से भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आज देखने को मिल सकती हैं। इससे पहले जो 3 दिन सदन की कार्यवाही चली है उसमें जमकर हंगामा हुआ है, चाहे विपक्ष की बात करें या फिर सत्ता पक्ष की बात करें। विपक्ष ने जो सवाल पूछे हैं, सत्ता पक्ष ने भी उसका भरपूर जवाब दिया है। अब तक अगर प्रमुख बिंदुओं पर बात करें तो बेतिया राज अधिनियम की चर्चा हुई है। इसके अलावा आज देखिए अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न से जो है वो शुरुआत होगी सदन के अंदर कार्यवाही की और इस पर निगाहें बनी रहेंगी कि इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। विपक्ष का शोर आज एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विवेक हैं फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, का चौथा दिन है शीतकालीन सत्र का, आज फिर से कयास लगाया जा रहा है कि विपक्ष का शोर दिखेगा, क्या लगता है? जी बिल्कुल नवीन, आज सदन के चौथे दिन है शीतकालीन सत्र का और चौथे दिन जो है सरकार कई जो विधेयक है और इसके साथ साथ जो सीएजी रिपोर्ट है सरकार पेश करेगी। बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा 2016 से 2022 तक जो सीएजी रिपोर्ट है सदन के पटल पर रखा जाएगा। बता दें कि वित्त मंत्री जो है सम्राट चौधरी अभी जो डिप्टी सीएम है वो सदन के पटल पर रखेंगे। इसके साथ साथ जो 4 जो विधायक जो चुनकर आए हैं उनके लिए एक तरीके से ब्यौरा भी बनाया जाएगा। उसके साथ साथ जो है 4 विधेयक भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। सम्राट चौधरी सदन के पटल पर रखेंगे। इसके साथ साथ बता दें कि आज विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकती है, क्योंकि जो जिस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर हो, इसके साथ साथ जो कल दिन भर देखिए सदन के फर्स्ट सेशन तो सदन चला, लेकिन सेकंड सेशन में जैसे ही सदन की शुरुआत हुई तो वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार बवाल चल रहा और तेजस्वी यादव ने खुद सदन में खड़े होकर नीतीश कुमार को इशारा करते हुए और एक दूसरे से इशारों में बात होती हुई रही। और उसके बाद जब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके बाद कहते हैं कि हम नीतीश कुमार से क्या इशारों में बात हुई है, सारे बात तो पब्लिकली कहा नहीं जा सकता, लेकिन इशारों में बात हो रही है। तेजस्वी यादव कुछ दिखाई दिए। ऐसे में कहीं न कहीं आज जो कहा जाए तो आज भी कई मुद्दों को लेकर जो है सदन के अंदर हंगामेदार देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ बता दें कि एक और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कल बिहार विधान परिषद में जो राबड़ी देवी है, जो नेता प्रतिपक्ष है राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद के, उन्होंने सीधे तौर पे मिथिला को एक अलग राज्य बनाने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि मिथिला को अलग राज्य की दर्जा मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो बीजेपी के जो तमाम जो विधान परिषद सदस्य थे, तमाम लोग सदन के बाहर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद व्यक्त कर रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने मैथिली को संविधान की दर्जा देने की बात कही और उसके तरीके से मैथिली का जो परंपरा है मखाना और जो टोपी वो पहनकर तमाम जो परिषद से तमाम परिषद बाहर आके बीजेपी के हो चाहे वो जदयू के हो, तमाम जो लोग आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्त जता रहे थे। उसी समय आकर राबड़ी देवी ने दिलीप जायसवाल के कंधे पे हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया। इसके साथ साथ कहा कि जो बिहार को एक जो मिथिला की एक अलग स्टेट की उन्होंने मांग की और लगातार विरोध भी करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल विवेक, देखिए एक और चीज है, बिहार सरकार जो सेकेंड सप्लीमेंट्री बजट है 2024-25 के लिए, इसमें एक सब्सिडी की मांग है विवेक। और देखिए आज ये भी एक अहम चीज है जिस पर सदन के अंदर चर्चा हो सकती है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी बीते दिनों इसका जिक्र किया था कि ये सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा काफी आवश्यक है और आज जब इस पर चर्चा होगी तो देखना होगा कि सब्सिडी की जो मांग है उस पर किस तरह से पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं। बिल्कुल, जो सेकंड सप्लीमेंट्री बजट 2024-25 का जो सप्लीमेंट्री बजट है उस पर चर्चा होगी। चर्चा करवाने को लेकर लगातार जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी के पास से वित्त विभाग में लगातार मांग करते आए कि इस पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष का जो तेवर देखने को मिलता था तो चर्चा नहीं होती थी, बल्कि जो महत्वपूर्ण जो विधेयक भी पास होना था विपक्ष की अनुपस्थिति में जो विधेयक भी हो पास करवा ली जाती थी, क्योंकि सत्ता जो
सत्ता पक्ष के पास बहुमत काफी है, तो ऐसे में वो जो सदन के पटल पे जो भी विधेयक आता था वो पास हो जाता था। और अब जो सप्लीमेंट्री बजट 2024 और 25 की है वो उस पर चर्चा करवाई जाएगी। इसके साथ साथ जो कटौती प्रस्ताव है उस पर भी चर्चा होगी। बता दें कि मांग और कटौती प्रस्ताव जो है उस पर चर्चा होगी। और इसके साथ साथ जो 2016 से 22 तक का जो सीएजी रिपोर्ट है वो सीएजी रिपोर्ट आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। जी नवीन, चलिए, तो काफी अहम दिन है आज, चौथे दिन कई महत्वपूर्ण चीजों पर सदन के अंदर चर्चा हो सकती है। सप्लीमेंट्री बजट 2024-25 में सब्सिडी की मांग पर सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा होगी उस पर नजरें बनी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।